आप सुन रहे हैं कहानियाँ। कहानियाँ ख्वाबों की, कहानियाँ दिलों की, कहानियाँ प्यार की। यह कहानी है अर्जुन और मीरा के प्यार की। इस कहानी का शीर्षक है हर सुबह फिर से तुमसे मिलना। देहरादून की एक छोटी सी कॉलोनी में एक घर की खिड़की हर सुबह 6 बजे खुलती थी। खिड़की खुलने वाला था अर्जुन, 60 बरस का, बालों में चांदी उतर आई, पर आंखों में वही चमक जो 30 साल पहले हुआ करती थी। खिड़की खुलते ही वह हर सुबह एक ही काम करता, बिस्तर के दूसरी तरफ सो रही मीरा के माथे पर हल्के से हाथ फेरता और फुसफुसाता, उठो, आज फिर एक नया दिन है और मुझे तुम्हारे साथ दोबारा प्यार में पड़ना है। यह कोई रोमानी जुमला नहीं था, यह अर्जुन की सच्चाई थी। 30 साल पहले मीरा को एक दुर्लभ बीमारी ने घेर लिया था, जो धीरे धीरे उसकी यादों को मिटाती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मीरा को यह भी याद नहीं रहेगा कि अर्जुन कौन है। वह दिन अब बहुत करीब आ चुका था। शायद कुछ हफ्तों से मीरा हर सुबह उठकर अर्जुन को अजनबी की तरह देखती, कभी घबरा कर, कभी उलझन में, कभी बस खाली नजरों से। पहली बार ऐसा हुआ था, अर्जुन टूट सा गया था। वह बाथरूम में जाकर देर तक रोया ताकि मीरा उसे कमजोर होते ना देख सके। पर उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अगर मीरा हर सुबह उसे भूल जाएगी तो वह हर सुबह उससे नए सिरे से मिलेगा, नए सिरे से प्यार में पड़ेगा, जैसे वह पहली मुलाकात में पड़ा था। उसने अपनी नौकरी से जल्दी रिटायरमेंट ले ली ताकि हर सुबह मीरा के पास रह सके। नमस्ते अर्जुन, हर सुबह कहता, जैसे किसी अजनबी से मिल रहा हो। मेरा नाम अर्जुन है, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं आज। मीरा शुरू में हैरान होती, फिर धीरे धीरे मुस्कुरा देती। यह मुस्कान अर्जुन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी शायद, भले ही उस मुस्कान के पीछे कोई पहचान ना हो। मीरा और अर्जुन की असली कहानी शुरू हुई थी आज से 32 साल पहले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक साहित्य सम्मेलन में। अर्जुन उस दिन मंच पर एक कविता पढ़ रहा था और मीरा, जो पत्रकारिता की छात्रा थी, पहली पंक्ति में बैठी नोट्स ले रही थी। कविता खत्म होते ही उसने हाथ उठाकर पूछा था, क्या यह कविता किसी सच्ची लड़की के लिए लिखी गई है या बस एक कल्पना है? अर्जुन हकलाया, फिर हंसकर बोला, अभी तक कल्पना ही थी, शायद अब सच हो जाए। उस दिन से जो बातचीत शुरू हुई वह 30 साल की शादी में बदल गई। शादी के शुरुआती साल आसान नहीं थे। अर्जुन की नौकरी एक छोटे अखबार में थी, तनख्वाह मुश्किल से घर चलाने लायक थी और मीरा के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया था क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर या व्यापारी के यहाँ ब्याही जाए। मीरा ने घर छोड़कर अर्जुन का हाथ थामा था, यह जानते हुए कि रास्ता आसान नहीं होगा। पहले 3 साल उन्होंने एक किराए के मकान में गुजारे, जहाँ सर्दियों में छत से पानी टपकता था और वे दोनों एक ही रजाई में दुबक कर एक दूसरे को यकीन दिलाते थे कि यह मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। धीरे धीरे हालात बदले। अर्जुन की कविताओं की पहली किताब छपी और उसे थोड़ी पहचान मिली। मीरा ने पत्रकारिता में अपना नाम बना लिया था। तब तक एक स्थानीय अखबार में संपादक बन गई थी। उन्होंने साथ में एक छोटा सा घर खरीदा जिसकी हर दीवार पर मीरा ने अपने हाथों से रंग किया था। उसी घर में उनकी एक बेटी, जिसका नाम अनुष्का था, उसका जन्म हुआ और उसी घर की बालकनी में बैठकर दोनों ने न जाने कितनी शामें सूरज ढलते देखी होंगी। मीरा हमेशा कहा करती थी, अगर मुझे कभी कुछ भूलना पड़े ना, तो मैं बस एक चीज़ याद रखना चाहूँगी, यह कि तुमने मुझे कैसा महसूस कराया।
उस वक्त यह बात एक रूमानी फलसफा लगती थी। आज यह उनकी सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। मीरा को नाम, चेहरे, तारीखें कुछ याद नहीं रहती थी, पर जब भी अर्जुन उसका हाथ थामता, उसके चेहरे पे एक अनजाना सा सुकून उतर आता था, जैसे शरीर को वह याद हो, जैसे दिमाग भूल चुका था लेकिन दिल नहीं। जिस दिन डॉक्टर ने पहली बार बीमारी का नाम बताया था, तो अर्जुन और मीरा दोनों क्लिनिक से बाहर निकलकर पार्किंग में देर तक चुपचाप बैठे रहे थे, बिना कुछ बोले। आखिरकार मीरा ने ही चुप्पी तोड़ी थी। अगर एक दिन में तुम्हें पहचानना बंद कर दूं, तो वादा करो तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। अर्जुन की आवाज़ भर आई थी, पर उसने अपनी हकलाती हुई आवाज़ में वादा किया, एक ऐसा वादा जिसे निभाना उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत काम बनने वाला था। बेटी अनुष्का हर हफ्ते फ़ोन करती और पूछती, पापा आप थके तो नहीं? अर्जुन हमेशा एक ही जवाब देता, थकान तब होती है जब प्यार करने के लिए मेहनत करनी पड़े। यह तो सांस लेने जैसा आसान है। पर सच यह था कि रातें बहुत भारी होती थीं। कई बार मीरा आधी रात को उठकर घबरा जाती थी, समझ नहीं पाती थी कि वह कहाँ है, चिल्लाने लगती थी। अर्जुन हर बार धीरज से उसके पास बैठता, धीमी आवाज में गुनगुनाता वही गाना जो उनकी शादी में बजा था, जब तक मीरा फिर से शांत होकर सो न जाए। एक दिन डॉक्टर ने अर्जुन को अकेले में बुलाकर कहा, अर्जुन अब वक्त बहुत कम बचा है। हो सकता है वह आपको पहचानना पूरी तरह से बंद कर दे, और हो सकता है शरीर भी साथ ना दे। अर्जुन ने मायूस होकर सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। घर लौटते वक्त उसने रास्ते में गाड़ी रोककर फूलों की एक दुकान से मीरा की पसंदीदा गुलाब की कलियां खरीदी, ठीक वैसे ही जैसे 30 साल पहले डेट पर खरीदी थीं। पड़ोस के लोग अक्सर अर्जुन से पूछते थे, आप हर दिन इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? अर्जुन मुस्कुराकर टाल देता था, पर सच यह था कि कई शामें ऐसी भी आती थीं जब वह घर के पीछे अकेला बैठकर फूट फूट कर रोता था। उसकी सबसे पुरानी दोस्त कमला आंटी, जो पड़ोस में रहती थीं, कई बार बिना बताए आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती थीं। तुम टूटने का हक रखते हो अर्जुन, वे कहती, बस इतना याद रखना कि टूटना कमजोरी नहीं, प्यार की सबसे गहरी निशानी है। उनकी यह बात अर्जुन को हर बार फिर से खड़ा होने की एक हिम्मत और एक ताकत देती। उस शाम उसने मीरा के कमरे को फूलों से सजाया, पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर वही गाना लगाया और मीरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने 32 साल पहले प्रपोज करते वक्त किया था। मुझे नहीं पता तुम मुझे पहचानती हो या नहीं, अर्जुन ने कहा। आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ यह जिंदगी बिताओगी, चाहे वे जिंदगी कितने भी दिन की क्यों ना हो? मीरा ने कुछ पल तक आंखों में देखा। उसकी आंखों में पहचान नहीं थी, पर कुछ और था, एक गहरा बिना शब्दों का जुड़ाव। उसने धीरे से अपना हाथ अर्जुन के हाथ पर रख दिया और मुस्कुरा दी। यह शायद हाँ नहीं थी, शब्दों में नहीं, पर अर्जुन के लिए यह किसी भी हाँ से बड़ा था। अगले कुछ महीने सबसे कठिन साबित हुए। मीरा की सेहत तेजी से गिरने लगी। कुछ दिन ऐसे भी आए जब वह अर्जुन को पहचान ही नहीं पाती थी। उसे घर में घुसा कोई भी अजनबी समझकर डर जाती थी। उन पलों में अर्जुन का दिल टूटता, पर वह कभी हार नहीं मानता। वह हर बार नए सिरे से खुद का परिचय देता, धैर्य से उसका डर दूर करता, जब तक मीरा फिर से शांत न हो जाए। एक शाम जब मीरा खास तौर पर बेचैन थी, उसने अचानक अर्जुन का हाथ झटक दिया और चिल्लाई, तुम कौन हो? मेरे पति को बुलाओ। अर्जुन का दिल चीरने वाला वह पल था। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी उन्हें बुलाता हूं। वह कमरे से बाहर गया, कुछ पल रुका, गहरी सांस ली,
अपने आप को शांत किया, फिर वापस अंदर कमरे में आकर बोला, नमस्ते, मैं अर्जुन हूँ। जैसे शरीर की कोई अंदरूनी गहरी परत अब भी उसे पहचानती हो, भले ही दिमाग ने नाम भुला दिया हो। यह तरकीब अर्जुन ने खुद इजाद की थी। हर बार जब मीरा उसे नहीं पहचानती थी, वह कमरे के बाहर जाकर फिर नए सिरे से अंदर आता, मानो पहली मुलाकात हो रही हो। अनुष्का जब भी घर आती, वह अपने पिता को इस तरह मीरा की देखभाल करते देखकर सोचती कि शायद यही सच्चा प्यार है। न भव्य वादे, न बड़े ऐलान, बस हर दिन हर पल दोबारा चुने जाने की जिद। एक रात उसने पूछा, पापा, आपको डर नहीं लगता कि एक दिन माँ आपको बिल्कुल ही पहचानना बंद कर देगी? अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, डर लगता है बेटा, पर उस डर से बड़ा यह एहसास है कि जब तक मैं उससे प्यार करता रहूंगा, वह प्यार कहीं न कहीं जिंदा रहेगा, चाहे उसकी यादों में हो या ना हो। एक रात जब मीरा की सांसें असामान्य रूप से धीमी हो चली थीं, अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूरी रात उसके साथ बैठे रहने का फैसला किया। शायद उसे लगा होगा कि यह आखिरी दिन था। उसने उसे वही पुरानी कहानियां सुनाई। इलाहाबाद का वह पहला सम्मेलन, पहली डेट पर हुई वह बारिश, बेटी के जन्म की रात, वह छुट्टियां जो उन्होंने पहाड़ों में बिताई थीं। वह जानता था कि मीरा शायद कुछ भी याद ना रख पाए, पर वह चाहता था कि उसकी आवाज़, उसका प्यार उस आखिरी वक्त में भी मीरा के साथ रहे। उस रात अर्जुन ने मीरा को यह भी बताया कि कैसे उनकी शादी की पहली रात बिजली चली गई थी और वे दोनों मोमबत्ती की रोशनी में सुबह तक बातें करते रहे। कैसे मीरा ने अपनी पहली तनख्वाह से अर्जुन के लिए एक पुरानी घड़ी खरीदी थी, जो आज भी अर्जुन की कलाई पर बंधी रहती थी। कैसे एक बार दोनों बारिश में फंसकर एक बस स्टॉप की छत के नीचे घंटों खड़े रहे थे और उस दिन अर्जुन ने पहली बार कहा था, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हर कहानी के साथ अर्जुन की आवाज़ कांपती, थोड़ी ठहरती, पर वह रुका नहीं, क्योंकि वह जानता था कि शायद उनकी आखिरी साझा रात हो सकती है। रात के 3 बजे नर्स ने कमरे में झांक कर देखा और धीरे से कहा, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए साहब। अर्जुन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। 30 साल तक मैंने हर रात उसके साथ सोने का वादा निभाया है। उसने कहा, आखिरी रात में वह वादा नहीं तोड़ूंगा। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे गहरे नीले से हल्के स्लेटी रंग में बदलने लगा था। अर्जुन ने मीरा का हाथ और कसकर थाम लिया, जैसे उस पकड़ से वह वक्त को थोड़ी देर और रोक सकता हो। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, डर भी था, पर उससे कहीं ज्यादा एक गहरा शुक्रगुजार एहसास कि उसे 30 साल किसी ऐसे इंसान के साथ जीने को मिले जिसने उसे पूरी तरह से समझा हो। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मीरा की आंखें धीरे धीरे खुली। इस बार उसकी नजरों में कुछ अलग था। एक पल के लिए लगा जैसे कि उसकी सारी पहचान लौट आई थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम अब भी यहीं हो? अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मीरा का हाथ चूमा और कहा, हाँ, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। जब तक तुम मुझे याद रखो या ना रखो, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। मीरा मुस्कुराई। शायद यह वही मुस्कान थी जो 32 साल पहले मंच के सामने बैठी उस लड़की की थी। मुझे माफ करना, उसने कहा, कि मैं तुम्हें रोज भुला देती थी। अर्जुन ने उसके माथे को आज फिर से चूमा और बोला, तुमने कभी मुझे बुलाया ही नहीं मीरा। तुम्हारा दिमाग भूल गया था मुझे, पर तुम्हारा दिल हमेशा मुझे पहचान लेता था। मैं इसे हर सुबह तुम्हारी आंखों में देखता था। उस दिन दोपहर में बहुत शांति से, बहुत सुकून से मीरा हमेशा के लिए सो गई। अर्जुन का हाथ उसके हाथ में था और कमरे में वही पुराना गाना धीरे धीरे बज रहा था।
अर्जुन उस पल टूटा नहीं, उसने बस उसके माथे को एक आखिरी बार चूमा और फुसफुसाया कि आज की सुबह हमारी सबसे खूबसूरत मुलाकात थी। मीरा के जाने के बाद अर्जुन ने अपने आखिरी बरस उस कहानी को शब्दों में लिखने में बिताए। उसने एक किताब लिखी, केवल उन 3 सालों की जब मीरा रोज उसे भूल जाया करती थी और वह रोज उसे नए सिरे से प्यार करता था। किताब का शीर्षक था वही जो इस कहानी का है, हर सुबह फिर से तुमसे मिलना। किताब छपने के बाद अर्जुन को देश भर से चिट्ठियां आने लगी थीं। कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने किसी अपने को इसी तरह खोया था, और कुछ ऐसे नौजवान जोड़ों की जिन्होंने इस कहानी से प्यार का एक नया मतलब मिला। अर्जुन हर चिट्ठी का जवाब खुद अपने हाथ से लिखता था, ठीक वैसे ही जैसे कभी मीरा को चिट्ठियां लिखा करता था। उसने कहा था एक इंटरव्यू में कि यह किताब मीरा की स्मृति नहीं है, यह मीरा का वादा है जो अब भी हर दिल में जिंदा है जो इसे पढ़ता है। उसने कहा, प्यार यादों में नहीं बसता, प्यार उस चुनाव में बसता है जो हम हर सुबह हर बार दोबारा करते हैं, चाहे सामने वाला हमें याद रखे या ना रखे। और आज भी हर साल उसी तारीख को अनुष्का अपने पिता की उस पुरानी किताब को निकालती है, उसे पढ़ते हुए रोती भी है और मुस्कुराती भी है, और अपने बच्चे से कहती है कि यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार भूलने से नहीं हारता, वह हर सुबह फिर से चुने जाने से जीतता है। नमस्कार, आप सुन रहे थे कहानियाँ ख्वाबों की, कहानियाँ दिलों की, कहानियाँ प्यार की। इस कहानी का शीर्षक था हर सुबह फिर से तुमसे मिलना। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो आप हमें लिख सकते हैं अपनी कहानियों को नीचे दी गई जीमेल आईडी पर।